राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका टीचर योगेश अग्रवाल। आज है डे 36 और ये मेरी लास्ट वीडियो है चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो के ऊपर। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। सर इसके लिए क्या करेंगे बेटा, आपको पता है जब पीएसआर चेंज होती है तब एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को रीवैल्यू किया जाता है और उसके लिए हम एक अकाउंट प्रिपेयर कर, उसका नाम क्या होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और उससे जो भी क्या आएगा प्रॉफिट या लॉस उसे हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मेन खेल किस चीज का है सर, कैसे निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो उसके लिए क्या बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर मान लो किसी सेट की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज, तो हमारे लिए क्या है नुकसान, तो कहां पर आएगा डेबिट साइड में। किस नाम से, टू एसेट डिक्रीज इन वैल्यू। अगर सेट की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज, तो कहां आएगा क्रेडिट साइड में बाय एसेट अकाउंट इंक्रीज इन वैल्यू। अगर कोई लायबिलिटी क्या हो रही है डिक्रीज, तो फायदा नुकसान फायदा, तो कहां आएगा क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय लायबिलिटी डिक्रीज इन वैल्यू। और अगर लायबिलिटी वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज, तो ये हमारे लॉस है, तो कहां आएगा डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसी प्रकार अगर मान लो कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट कहां आएगी क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहां आएगी डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी प्रकार जो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को रिवैल्यू करना होगा तो कुछ खर्चे हो सकते हैं, तो वो कहां पे आएंगे डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस नाम से, कैश या बैंक के नाम से। फिर हम क्या करेंगे बैलेंसिंग, पहले करेंगे टोटलिंग। अगर बैलेंस आना डेबिट साइड में उसे बोलेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। किसमें ट्रांसफर कर देंगे, सारे के सारे पार्टनर्स में। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसी प्रकार अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो डिफरेंस कहां पे आएगा क्रेडिट साइड में, उसे बोलेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू। किसमें, सारे के सारे पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्वेश्चन ये है कि इस केस में जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी किसकी, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की, तो उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू में दिखाया जाएगा। तो उसे हम दिखाएंगे किस पे, रिवाइज या चेंज वैल्यू पे। तो एक नोट लिख दिया, इन दिस केस एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट रिवाइज या चेंज वैल्यूज इन द बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। एक पॉइंट और, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो लिख दिया मैंने ईदर ऑफ टू विल अपीयर। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है ना। तो इसका आंसर आप क्या करोगे कमेंट सेक्शन में दोगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। राधे राधे।